आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से उसी नासूर के बारे में, उसी जहर के बारे में जिसने दिन ब दिन समाज को पूरी तरह से परागंदा कर दिया और आलूदा कर दिया है। एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे समाज को इन्होंने पॉल्यूटेड कर दिया है। इससे परागंदा और इससे ख़तरनाक जहर कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सिंगर हैं जिनका जो अभी निधन हुआ है, जिनका भी इंतकाल हुआ है, लता मंगेशकर के निधन के बारे में। और वहाँ पर जो एक फ्यूनरल सेरेमनी, आखिरी रसूमात की जो अदायगी हुई, उसमें हर धर्म, हर समाज के लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक उन्होंने आखिरी रसूमात में फ्यूनरल सेरेमनी में हिस्सा लिया, उनके फ्यूनरल में हिस्सा लिया और सब ने अपने अपने तरीके से जो है उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन दोस्तों, जो लोग इस वक्त पूरी तरह से अंधभक्ति और समाज में नासूर को फैलाने में और जहर फैलाने में जो पूरी तरह से मस्त हैं और मदमस्त हैं, उन्होंने ऐसे मौके को भी नहीं जाने दिया। उन्होंने इस लता मंगेशकर के निधन को भी जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपको बता दें कि वहाँ पर जो है शाहरुख खान साहब उन आखिरी रसूमात में शामिल हुए थे। हम जो आपको शुरू में उस वीडियो की झलकी भी दिखाई थी और अभी आगे उसको डिटेल से आपको दिखाएंगे। वहाँ शामिल हुए थे और उन पर जो है उन्होंने वहाँ पर दुआ की और अपना जो है धार्मिक एतबार से दुआएं की और वहाँ पर जो उनको फूंक दिया। जिसको फातिहा पढ़ना और फातिहा पढ़ के फूंकना या कोई दुआया कलिमात कहे होंगे, उसके बाद उनको फूंक दिया। उसके बाद इनको धर्म को और जो समाज के जो नासूर बने हुए हैं, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसी गंदी जहनियत और गंदी सोच वाले लोगों ने उसको भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया और ये कह दिया कि शाहरुख खान वहाँ पर थूक रहे हैं। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि शाहरुख खान वहाँ पर थूक रहे हैं या फूंक रहे हैं, या वहाँ पर वो दुआ पढ़ रहे हैं। और दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने एक, जैसे तबीयत ख़राब होती है किसी की या बच्चों को कुछ नज़र वगैरह लग जाती है, या आखिरी रसूमात की अदायगी पर उन्होंने अपना कुछ पढ़ के फूका है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। बोले ना दीदींसह चिरंतन प्रवास आणि त्यांच्या स्वरातून अरे आज तुम्ही थंड पडला थांबण्यामध्ये चला लवकर पुढे पुढे चला 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 दीदी को अंतिम विदाई देते हैं। तो आपने वीडियो को देखकर अंदाज़ा कर लिया होगा किस तरह से जो वहाँ पर शाहरुख खान जी हैं अपने मैनेजर के साथ। सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये उनकी बीवी नहीं है गौरी खान, ये उनकी मैनेजर है पूजा डडलानी है। उनके साथ वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें आखिरी रसूमात में हाथ जोड़कर दुआ की तरह, जो दोनों हाथों को एक साथ दुआ के लिए उठाकर उनके लिए दुआ की है। वहीं उनके साथ ही उनकी जो मैनेजर हैं पूजा डडलानी, उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देखिए दोस्तों, ये तस्वीर दुनिया की क्या, बल्कि हिंदुस्तान की क्या, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन तरीन तस्वीर है। लेकिन इस पर भी भाजपा और जो संघ विचारधारा है उस पर गंदगी और गंद मचाने में ये लोग पीछे नहीं रहे। इन्होंने पूरी तरह से अपनी गंदी जहनियत का मुजाहिरा किया और इसको भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। सबसे पहले हम आपको जो ये ट्वीट दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये जो है भाजपा के प्रवक्ता हैं और कहने को जो ये विचारधारा से, ये इनकी विचारधारा से तो लगता नहीं, लेकिन ये कहने को जो है उसके क्या कहते हैं, उसके भाजपा के वो
प्रवक्ता भी हैं। आप भी सब स्क्रीन शॉट देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, इनका नाम है प्रशांत उमराव जी। इन्होंने लिखा है शाहरुख खान इज स्पिटिंग, शाहरुख खान थूक रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने अपनी पूरी गंदी जहनियत का मुजाहिरा करते हुए ये सब चीज़ लिखी है। आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि तस्वीर जिसकी चारों तरफ तारीफ़ हो रही है और किस तरह से इसको जो है गंदगी से जोड़ कर दिखाया जा रहा है, किस तरह से इसको पूरी तरह से इन्होंने इस पर गंद फैलाने की पूरी कोशिश की है। एक जो संघ की जो विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, क्योंकि इनको पता है कि जो मौजूदा देश में भारत के 5 स्टेट में चुनाव है, उनमें ये हिंदू मुस्लिम कर नहीं पा रहे हैं, विकास का काम इन्होंने किया नहीं है। इसको पूरी तरह से जो इन्होंने संघ में गंद फैलाने का काम किया है और संघी जो विचारधारा है, इन्होंने पूरी तरह से अपनी गंद फैलाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, आपको अब सबसे पहले अब इसके जो विचारधारा पर इन्होंने अपनी गंद फैलाई है, इसके जो बड़े बड़े लोगों ने जवाब दिए हैं, हम आपको वो सारे ट्वीट दिखा देते हैं। आप देखिए इनकी हरकत कर एक इसी तरह के ये अरुण यादव जी, इन्होंने लिखा क्या इसने थूका है। मतलब इन्होंने पूरी तरह से एक सोची समझी प्लानिंग के तहत और साजिश के तहत ये कोशिश की है कि इसको किसी भी तरह से पूरी तरह से समाज के जो माहौल है इसको परागंदा किया जाए, इसमें गंदगी फैलाई जाए। इसका देखिए इन्होंने बड़े बड़े पत्रकारों ने जवाब दिया। अजीत अंजुम जी, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, लिखते हैं कि लता जी के लिए फातिहा पढ़ते और दुआ करते शाहरुख खान की इस खूबसूरत तस्वीर के लिए कल जो सोशल मीडिया में लिखा गया वो बहुत ही अफसोसनाक है। जब से होश संभाला है मैंने इतना बुरा दौर नहीं देखा। इतनी नफरत भरी जा रही है मोदी राज में। मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने इसी तस्वीर को साथ में शेयर करते हुए सब लिखा है और हम आपको दिखा देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ जो है उसका जो है रिप्लाई किया है। और जो ये हमने आपको जो भाजपा प्रवक्ता का जो ट्वीट दिखाया था उसका जो पलटवार करते हुए इन्होंने लिखा है, ये है जुनैद अजीम मट्टू जी। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ मुस्लिम मेकिंग दुआ एंड हिंदू प्रेइंग टुगेदर एट अ फ्यूनरल प्रेयर। मतलब इन्होंने यही लिखा है कि ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है जिसमें एक मुसलमान जो है हाथ उठाकर दुआ कर रहा है और एक जो हिंदू हैं, जो पूजा डडलानी जी उनकी मैनेजर है, वो हाथ जोड़कर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है कि एंड देन देयर इज दिस कल्चरली इग्नोरेंट इस्लामोफोबिक इडियट हु इज अपेरेंटली एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। लेकिन फिर एक जो सांस्कृतिक इग्नोरेंट पर्सन है और ये इस्लामोफोबिक इडियट है जो अपने आप को जो है वकील दर्शा रहे हैं। इन्होंने इन पर जो है पलटवार करते हुए यही लिखा है। लेकिन इनकी नीचता देखिए, आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक नीच हो चुके हैं और किस हद तक ये अपनी नीचता पर उतर चुके हैं। आपको हम दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इन पर ट्वीट किया है। इन्होंने इनकी नीचता देखिए, यहीं पर बस नहीं हुआ, इन्होंने इसका भी पलटवार लिखा है, थूका हो या फूका हो, हिंदुओं के अंतिम संस्कार में फातिहा पढ़ना फूंक मारना बदतमीजी है, घटिया हरकत है, इस्लामिक डोमिनेंस को दिखाना है। क्या मुसलमानों के अंतिम संस्कार में हिंदू जाकर गंगा जल छिड़कते हैं? क्या महामृत्युंजय का जाप करते हैं? क्या मिस्टर हिंदू फोबिक जुनैद मट्टू? लेकिन दोस्तों, हम आपको असल चीज़ ये दिखाना और ये दर्शाना है, हम आपको असल ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है देश को परागंदा किया जा रहा है। वहीं पर एक और यूज़र हैं, हम आपको जो उनका जो ट्वीट दिखा रहे हैं वो लिखते हैं, ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं सोहित मिश्रा, आप जानते होंगे। टीवी पर दिन रात जहर फैलाने के बावजूद एक तस्वीर से शाहरुख खान ने लोगों का दिल जीत लिया। इन्हें परेशानी इसी बात से है कि तमाम प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाने के बावजूद वो लोगों के दिलों में शाहरुख खान के लिए जो प्यार है उसे ख़त्म नहीं कर पाए। बाकी ये थूक केवल बहाना है। इन्होंने भी उसी तस्वीर को शेयर करते हुए ये सब लिखा है। और भी बहुत सारे लोगों ने इस तस्वीर पे ये है, अरुण बत्रा जी हैं, हिंदू मुस्लिम सबने सपोर्ट किया है और सबने इस तस्वीर को खूबसूरत बताया है कि जिसमें एक मुस्लिम हाथ जोड़कर, एक मुस्लिम हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, एक हिंदू बिलीव को जो फॉलो करने वाली एक औरत है, एक लेडीज़ है, उनकी मैनेजर है पूजा डडलानी जी, वो हाथ जोड़कर उनको विनम्र से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। अरुण बत्रा जी लिखते हैं, इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारने का रिवाज है, बच्चों को हारी बीमारी में झाड़ फूंक कराई जाती है, ये उमूमन सबको पता है। शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी, फूंक कर रस्म पूरी की। इस इतने गमगीन मौके पर बेहुदा सवाल उठाने वालों को सच का तो पता है नहीं। इतने बेहुदा सवाल उठाने वालों को सच का तो पता है, लेकिन आदत से मजबूर हैं। आदत से मजबूरी भी कोई चीज़ होती है।
आप देखिए, खुद अंदाज़ा कीजिए किस तरह से ये लोग समाज को जो है पूरी तरह से परागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है, और जो एक तरफ दूसरी तरफ जो है ढोल पीटती है बीजेपी। हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, आप खुद देखिएगा और अंदाज़ा कीजिएगा बीजेपी के जो अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी किस तरह से जो मुसलमानों के महफूज होने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है आपसे सौहार्द के बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपको और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से समाज में जो जहर फैलाया गया है। विनोद कापरी जी हैं, इनको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ है। इन्होंने लिखा है कि इस खूबसूरत भारत को विश्व गुरु की नज़र लग गई है, लव यू SR के। और बहुत सारे लोग हैं, हम आपको बता देते हैं। सौरभ भास्कर जो अभिनेत्री हैं, खुद अभिनेत्री हैं, वो भी इस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं। उन्होंने लिखा कि हर रोज़ ये नफरती चिंटू अपनी नफरत को जहालत में छुपाकर अपनी तंग दिली का सबूत देते हैं। शाहरुख तो फिर भी दुआ फूंक रहे हैं, पर इतनी नफरत लोगों की मानसिकता इस देश से बाहर थूक जाने के लायक ही है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, हमने आपको सारा प्रकरण दिखा दिया और किस तरह से समाज में जो है नफरत फैलाया जा रहा है, किस तरह से इतनी ओछी और घिनौनी हरकत की जा रही है कि आखिरी रसूमात को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी गीतकार संगीतकार के आखिरी रसूमात को भी हिंदू मुस्लिम करने में, इतने बड़े सुपरस्टार पर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो सिर्फ इस बेस पे लगाया कि वो मुसलमान है। शाहरुख खान की जगह अगर किसी दूसरे धर्म से, किसी बहुल संख्यक धर्म से अगर वो रिलेटेड होता और वो बिलीवर होता तो शायद उस पर यह आरोप न लगाया जाता। क्योंकि समाज में पूरी तरह से इन्हें हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण राजनीति कर कर इनको अपनी रोटियां सेकनी। अब आपको सबसे एंड में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, इससे आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। एक तरफ इस बात को भी जहन में रखिएगा कि इतने बड़े आदमी पर किस तरह के ब्लेम लगाए जा रहे हैं। और अब इस वीडियो को देखिए कि मुख्तार अब्बास नकवी जो इनकी सबका साथ सबका सम्मान सबके विकास की बात करने वाली इस पार्टी के जो वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो किस तरह से जो है मुसलमानों को महफूज होने की दुहाई दे रहे हैं। आप वीडियो देखिए। और ये लगाम लगी अच्छी तरह याद है, मैं तो बहुत परेशान हो जाता था कि जब हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लग जाता था। और ये कोई मोदी जी का नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये 8 साल पहले की ये हालत थी। मैं बल्कि हम लोग बोलते थे ये बात कि ये क्या हो रहा है। ये लाजपत नगर में धमाका हो रहा है, आकर के जो है वो लोनी में पकड़ा जा रहा है, मेवात में पकड़ा जा रहा है, इसलिए कि भाई वो चीजें रुकी हैं, परेशान करना रुका है। और देखिए, ये मुल्क सबका है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क तुम्हारा है। हमने भी लहू दे के गुलशन को संभाला है। हम सब का लहू इस गुलशन को। इन दोनों वीडियोस को आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके देखिए कि इनके बोल कुछ हैं और ज़मीन स्तर पर हकीकत कुछ है। इन्हीं के प्रवक्ता किस तरह से किसी की फ्यूनरल सेरेमनी को, किसी की फ्यूनरल प्रेयर को भी जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, किसी की आखिरी रसूमात पर भी इस तरह की गंदी राजनीति कर देते हैं। और दूसरी तरफ से इनके मंत्री और ये दावा करते हैं कि इनको जो है मुसलमानों को महफूज किया है। पहले जो है आतंकवाद के नाम पर कहीं ब्लास्ट होता था तो लोनी और मेवात के मुसलमानों को उठा लिया जाता था। और आप देख रहे हैं, खुद अंदाज़ा कर रहे हैं किस तरह से बड़ा छोटा लेवल का किसी भी तरह का कोई आम आदमी हो और जो अल्पसंख्यक हैं, बहुल जो शोषित वंचित हैं, उनको किस तरह से सताया जा रहा है। और सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर बड़े छोटे मुसलमान को टारगेट कर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़मीन इनसे खिसकती हुई दिखाई दे रही है और अन्य राज्यों में भी इनका जो है पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है, चारों तरफ इनका विरोध हो रहा है। हमने कई बार आपको वीडियोज़ दिखाए, हमारे चैनल पर पड़ी हैं, अगर आपने नहीं देखी है आप उन वीडियोज़ को देखिए कि जगह जगह पर मंत्री और जो है इनके अध्यक्ष और इनके मुख्यमंत्री तक के विरोध हो रहे हैं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि संघ विचारधारा के जो गंद फैलाने वाले लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सके और सख्त कार्रवाई हो सके। और ताकि सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो ये जहर फैल रहा है, समाज में जो ये दिन ब दिन ये नासूर पनप रहा है, इस पर रोक लग सके। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हर खबर आप तक को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।